वहीं दिल्ली में पकड़ा गया आईएसआई का जासूस अंसारुल नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था और नेपाल के रास्ते ही पाकिस्तान वापस जा रहा था। ये नेपाल रूट पाकिस्तान बार बार अपनाता था क्योंकि घुसपैठ के लिए ये रूट बेहद सेफ है। दरअसल नेपाल की सीमाएं बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के कई जिलों से सटती हैं, वहां से वीजा भी नहीं लगता है, लिहाजा पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में वो जुटा था। एलओसी पर पाकिस्तान मात खाया तो अब बिलबिला रहा है। पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुंह की खाई तो अब बेचैन है। पाकिस्तान की बेचैनी आतंकी घुसपैठ कराने के लिए। वो आए दिन दहशतगर्दों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पश्चिमी फ्रंट पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बाद पाकिस्तान अब नए टेरर रूट पर भरोसा कर रहा है। पाकिस्तान के इस नए टेरर रूट को जान लीजिए। आईएसआई के जासूस या आतंकियों को पहले दुबई या शारजा भेजा जाता है, वहां से विमान से वो काठमांडू पहुंचते हैं, फिर सड़क मार्ग से वो बिहार के रक्सौल, यूपी के सनौली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज या पश्चिम बंगाल के जिलों में घुसपैठ करते हैं। इसी रूट को लेकर खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी संदिग्धों के साथ पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की साजिश रच रहा है ताकि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हायर हेडक्वार्टर से, जिसमें कि कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक जो बांग्लादेश से एंटर हुए हैं नेपाल में और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारी सीमा चौकियां सारी की सारी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे है इस संबंध से भी, और चूंकि अभी पूरे देश में थोड़ा सा अलर्ट का माहौल भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह झटका खाने वाला पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो किसी भी हद तक जाकर साजिशों को अंजाम देना चाह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घबराया पाकिस्तान अब आतंकियों को नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल करने के प्रयास में है। सूत्रों के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान नए मौके तलाश रहा है जिससे किसी तरीके से आतंकियों को या संदिग्ध बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश कराया जा सके। कमांडेंट सीमा सशस्त्र बल के गंगा सिंह ने दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक, जो एजेंसीज के इनपुट आ रहे हैं उनके मुताबिक 30 से 35 संदिग्ध पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पार करने की फिराक में हैं। वो जिस बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं वो नेपाल बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगता है, फिर चाहे वो महाराजगंज हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो या गोरखपुर हो, जिसे लेकर अब एसएसबी जवानों की तैनाती तो बढ़ाई ही गई है। उन्होंने गश्त और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। हफ्ता भर पहले ही नेपाल सीमा पर 65 लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने रोका था, उनसे पूछताछ की थी। उधर पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नेपाल सीमा पर अलर्ट करने के निर्देश दिए। पाकिस्तान की बौखलाहट लाजमी है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत के खिलाफ उसकी हर आतंकी साजिश नाकाम होगी। दिल्ली से अरविंद ओझा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।